पास पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। केजरीवाल के साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इधर झारखंड में जेएमएम की तरफ से चंपई सोरेन भी खड़गे के आवास पर उनके पहुंचने की खबरें हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल देसाई भी दिल्ली पहुंचे हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने जा रही है। गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। आज आखिरी दौर की यानी कि 7वें फेज की वोटिंग भी चल रही है और आज ही के दिन बैठक पहले से ही कॉल की गई थी, पहले ही तय कर दिया गया था कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कि 1 जून को वो बैठक करेंगे। तय समय पर बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। नतीजों से पहले और आखिरी फेज की वोटिंग वाले दिन ये बैठक बेहद अहम। सीताराम येचुरी को आप देख सकते हैं, सीपीआई के बड़े नेता हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की ये तस्वीरें लगातार आपके सामने। रमन कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, बैठक बुलाई गई थी इंडिया गठबंधन की, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष उनके आवास पर, किस तरह की अपडेट्स इस बैठक से जुड़ी हुई, कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच चुका है? बैठक में आने वाले नेताओं की तस्वीरों को देखने के बाद ये आपको भी एहसास हो रहा होगा कि किस तरीके से अंतिम चरण के मतदान के दिन ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक से कई नतीजे निकलकर आने की संभावना है, क्योंकि जिन नेताओं के आज की बैठक में शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है उन नेताओं में अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर सीताराम येचुरी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, केसी वेणुगोपाल हों और इंडिया ब्लॉक के तमाम दिग्गज नेता आज की बैठक में शिरकत करेंगे। और उनका एजेंडा साफ तौर पर ये मानना है कि आज की बैठक में वो 4 तारीख के नतीजे आने से पहले एक रणनीति तैयार करेंगे, एक खाका खींचेंगे कि आखिरकार जिन नेताओं की अगुवाई में जिन राज्यों में चुनाव हुआ है उन राज्यों में कितनी सीटें किस पार्टी को आने वाली है। और उस नतीजे के सामने आने के बाद ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो नेता या जो पार्टी अभी तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, चाहे वो एनडीए में शामिल नहीं है, चाहे वो इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं है, चाहे बीजू जनता दल की बात करें, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, चाहे जगनमोहन रेड्डी की बात करें, वाईएसआर की बात करें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, इसके साथ ही श्रोमणी अकाली दल की बात करें, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि न तो एनडीए में है न इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। उन नेताओं के साथ किस तरीके से संवाद स्थापित किया जाए, इसके लिए अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। शरद पवार जिनके जगनमोहन रेड्डी से बहुत अच्छे संबंध है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो गठबंधन में शामिल दल हैं उन दलों के अलावा किन दलों को और ज़्यादा इस गठबंधन में शामिल किया जा सकता है, इस बात की संभावना तलाशी जाएगी और साफ साफ तौर पर एनडीए के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन इंडिया किस तरीके से काम कर सके इस बात की कोशिश की जाएगी। आज आखिरी दौर की वोटिंग भी चल रही है और उससे पहले ही ये मीटिंग का कॉल किया जाना, इससे पहले भी सवाल पूछा गया था कि आखिर नतीजों से पहले ये बैठक क्यों हो रही है, किस एजेंडे के तहत, क्या एजेंडा इसमें सेट करने जा रहा है इंडिया गठबंधन? देखिए, एजेंडा बिल्कुल साफ है कि साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये मानना है, वो इस बात को जानते हैं कि अगर गठबंधन को सरकार बनाने में कामयाबी हासिल नहीं होती है या कुछ वोटों की कमी होती है, कुछ सांसदों की कमी होती है, ऐसी सूरत में उन सांसदों का जुगाड़ किस तरीके से स्थापित करना है, उन सांसदों को किस तरीके से अपने खेमे में लाना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं वो एकजुट कैसे रहें, क्योंकि उनके ऊपर डोरा डाला जा सकता है। एनडीए गठबंधन में शामिल नेताओं की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से डोरा डाला जा सकता है और ऐसी सूरत में इंडिया गठबंधन में शामिल दल किस तरीके से एकजुट रहें, किस तरीके से अपने आप को एकजुटता स्थापित कर सकें, ये सबसे बड़ी चुनौती है इनके सामने। साथ ही साथ ममता बनर्जी जो टीएमसी की सुप्रीमो है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी तक
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका दिल इंडिया गठबंधन में है, लेकिन आज की बैठक में वो शामिल नहीं हुई हैं। ऐसे में अखिलेश यादव से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, जिनको कि कल सरेंडर करना है, जेल में सरेंडर करना है, तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। अरविंद केजरीवाल को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो जेल जाने से पहले ममता बनर्जी से बातचीत करें और ममता बनर्जी का पूरा समर्थन इंडिया ब्लॉक को मिले, इस बात को लेकर आश्वस्त हों। बिल्कुल रमन, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है विपक्षी गठबंधन इंडिया में, और जिस तरह की बयानबाजी लगातार हमने देखी है इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान, तमाम अलग अलग रैलियों में, चाहे एक साथ राहुल गांधी अखिलेश का एक मंच पर आना, राहुल गांधी का फिर तेजस्वी यादव के साथ बिहार में प्रचार करना, जहां जहां भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उस राज्य में पहुंचना और वहां पर एक साथ एकजुटता दिखाते हुए वो कॉन्फिडेंस लोगों में जाना। हालांकि 4 जून का सबको इंतजार है जब 2-3 दिन बाद नतीजे आएंगे, लेकिन क्या ये उसी दिशा में एक और कदम है, ये बताने की या एक मैसेज देने की कोशिश कि इंडिया गठबंधन एकजुट है? और जिस तरह से लगातार उनके नेता दावा कर रहे हैं कि हाँ वो सरकार में आने जा रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश? बिल्कुल एक मैसेज देने की कोशिश है, एक संदेश देने की कोशिश है। जिस तरीके से आपने देखा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी ने बनारस में रोड शो किया। उस तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी नेता हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक संदेश दी जाए कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल एकजुट हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें कि दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रोड शो किया। हालांकि पंजाब में अकाली दल के खिलाफ, या कहें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसी सूरत में सबसे बड़ी बात यह है अपने आप को देखना कि लगातार चुनौतियों का सामना करने के बाद इन गठबंधन में शामिल दलों के नेता ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो एनडीए के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार करें, एक ऐसा मकसद तैयार करें जिस मकसद को पूरा करने के लिए तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा हैं और आने वाले समय में 4 तारीख के बाद जब नतीजे सामने आ जाएंगे उसके बाद भी इकट्ठा रहेंगे। जी, बने रहेगा रमन, लगातार आप